बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 24 घंटे पहले पूरी दुनिया बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी तीसरे जंगे अजीम के, और तीसरी जंगे अजीम शुरू होने से पहले इतनी खतरनाक सूरत हाल पैदा हुई थी न्यूक्लियर पावर प्लांट जो यूक्रेन में है उस पर हमले के बाद कि करीबन लाखों लोग लुकमा अजल बन सकते थे, और इस सूरत हाल में पूरे का पूरा यूरोप मलयामेट हो सकता था। असल में सूरत हाल ये पैदा हुई है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर हमला हुआ, जिस पर ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, अमेरिका, यूरोप सब ने कहा ये रशिया ने किया है। रशिया का ये कहना था कि हमने हमला नहीं किया, बावजूद इसके कि सब कुछ हमने टेक ओवर कर लिया, हमने इसका कंट्रोल संभाल लिया है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। लेकिन ये हमला यूक्रेन ने खुद किया था ताकि यूरोप और अमेरिका को ये बावर करवाया जा सके कि अब अगली जो सूरत हाल पैदा होने वाली है उसमें लाखों यूरोपियन मर सकते हैं, और यूरोपियन जब मरेंगे तो आपको तीसरी जंग अज़ीम के लिए कूदना पड़ेगा, लिहाजा आप मदद के लिए। असल में सूरत हाल ये पैदा हुई कि जिस पावर प्लांट पर हमला हुआ है उससे थोड़ी ही दूर पर न्यूक्लियर रिएक्टर था। अगर न्यूक्लियर रिएक्टर फट जाता तो यूरोप के कई मुल्कों तक रेडिएशन के असरात जाते। सबसे पहले पूरे का पूरा पोलैंड लुकमा अजल बन जाता। जितने लोग वहां पर, इवन के पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहां से आए, इवन के इंडियन स्टूडेंट्स वहां पर लोग जा रहे हैं माइग्रेट करके, वो सारे के सारे लुकमा अजल बन जाते और इससे थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती। रेडिएशन वो कहते हैं अभी तक जारी है, और आग प्लांट के इस हिस्से में लगी जो न्यूक्लियर रिएक्टर से थोड़ा सा फासले पर था। अब इस सूरत हाल में एक चीज आप ज़हन में रखिए, अगर ये रिएक्टर तबाह हो जाता तो रेडिएशन फिजा में शामिल हो जाती और यूरोप के कई मुल्क इसकी लपेट में आ जाते। अब सूरत हाल ये है कि ये सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसमें 6 न्यूक्लियर रिएक्टर है। आप देख लें कि भारत के अंदर 12 है, वो इसको बिजली देते हैं। अब इन न्यूक्लियर रिएक्टर से यूक्रेन को बिजली जाती है। अब सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब हो गई है, इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि रशिया ने कहा है कि हमने हमला नहीं किया। उन्होंने कहा है कि जाली हमला था। देखिए, एक भी न्यूक्लियर रिएक्टर फट जाता है, उसके बाद जो रेडिएशन वहां से निकलती है कम से कम 25 से 50 लाख के करीब लोग मर सकते हैं। और इस सूरत हाल में आप देखें कि जब रेडिएशन निकलना शुरू होती है, जैसे 1986 में चेरनोबिल में हुआ था, उसके बाद काफी सारे लोग मरना शुरू, यानी उस वक्त तो करीबन 1 लाख के लोग मरे। आज जो सूरत हाल है ये उससे कम से कम 20 गुना ज्यादा है। और उसके बाद इतनी खतरनाक लेवल पर कि 6 न्यूक्लियर रिएक्टर है, और किसी भी वक्त आप ये देखिए कि किसी भी जगह पर, अब ये लड़ाई तो जारी है, वहां पर कोई जाली हमला कर ले, कोई सही हमला कर ले, किसी तरह का भी कोई हमला कर ले, और उसके बाद इसके असरात जो है वो पूरे यूरोप तक फैल जाए, तो आप इमेजिन कर सकते हैं यूरोप की सूरत हाल क्या होगी। यानी सारे लोग वहां पर मरना शुरू हो जाए। इसके असरात रशिया में भी आएंगे, इसके असरात बेलारूस में आएंगे, पोलैंड में आएंगे, हर जगह पर आएंगे। यानी पूरे का पूरा खित्ता लाखों लोगों की लाशें उठाने के लिए। बताइए, जब ऐसी सूरत हाल होगी तो तीसरी जंग अजीम क्यों नहीं होगी। ये इतनी क्लोज हो चुका था कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि कोई किस्मत अच्छी थी पूरी दुनिया की, ये काम नहीं हुआ। देखिए, तीसरी जंग अजीम जो होनी है वो इसी वजह से होनी है, इसी तरह होनी है। कोई एक आधा वाकया होगा और उसके बाद सारी की सारी तबाही, यानी पूरी दुनिया के अंदर ऐसी तबाही हो जाएगी। आप जो मर्जी कह ले कि रशिया ने किया, उसने किया, आप इस सूरत हाल में भूल जाएं कि किसी को सफाई देने का मौका भी मिलेगा। अब रशिया ने कहा है कि जाली हमला इन्होंने खुद करवाया। अगर न्यूक्लियर रिएक्टर फटता, गामा रेज वहां से निकलती, तो ये सारे मरना शुरू हो जाते। उसके बाद क्या यूरोपियन चुप रहते? वो तो पूरी तरह एटमी हमला करने के लिए तैयार रहते। और दूसरी जानिब आप देख ले कि पुतिन ने तमाम के तमाम अपने न्यूक्लियर एसेट्स मुकम्मल तौर पर स्टैंड बाय पोजीशन पर रखे हैं। यानी आप देख लें कि आप पूरी दुनिया सिर्फ चंद सेकंड दूर थी कि तीसरी जंग अजीम होती रहेगी और लाखों लोग मरने से बच गए। देखिए, जब फिजा के अंदर इस तरह का रिएक्टर फटने के बाद हवा खराब होती है, रेडिएशन होती है, फिर वो ट्रेवल करती जहां तक उसकी रसाई होती है जाती। ये अमेरिका तक भी पहुंच सकते थे, ये रशिया तक की, इवन के उसके बाद सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक इनकी रसाई हो जाती। और पुराने वक्त की सूरत हाल डिफरेंट थी। यहाँ पर अगर तबाही होती है तो किसी को ये नहीं पता चलता कि इसका बाद में रिएक्शन क्या होगा, किस लेवल पर होगा। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की सूरत हाल में
ये तमाम वो चीजें हैं कि अगली जो जंग होने जा रही है वो इतनी ज्यादा खतरनाक है, इतनी ज्यादा खतरनाक है। वहां पर आप भूल जाएं कि मिसाइल आकर मारेंगे या जहाज आकर बिल्डिंग तबाह करेंगे। आप एक न्यूक्लियर रिएक्टर को तबाह करते हैं जिसके साथ ये 6 लगे हुए हैं, तो आप सोच रहे सूरत हाल किस तरफ जाएगी। आप इमेजिन कर लें कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूरोप अब भी नहीं जागा तो इसके बाद फिर इनका बचना नामुमकिन है। इस वक्त यूरोप के अंदर इतनी सूरत हाल खराब है। देखिए, उन्होंने जंग नहीं देखी, अब वो परेशान इस बात से हैं कि चाहे इसमें कोई खुफिया ताकतें उलझी हुई हैं, जाली हमला करवाकर या खुद से हमला करवाकर पूरी ग्लोबल सतह पर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करने की तैयारी है। आपने आज तक तारीख में कभी, ये 1 साल पहले की बात है कि जब रशियन प्रेसिडेंट पुतिन बार बार ये बात कहते आए थे कि हालात वो पैदा हो रहे हैं कि तीसरी जंग अजीम हो सकती है। 1 साल से वो कहते आ रहे हैं और आप देख लें कि आप सिर्फ चंद सेकंड दूरी पर थे और उसके बाद दुनिया में तीसरी जंग अजीम शुरू हो जाती। यानी इसमें कोई पता भी नहीं चलता कि रशिया ने हमला किया। वो तो इनकार करे, वो कह रहे हैं कि यूक्रेन ने खुद हमला करवाया। अब तीसरी ताकत इसमें कूद पड़ती है, इसराइल इसमें कूद पड़ता है, ये दुनिया का कोई मुल्क कूद पड़ता है और उसके बाद एक हमला होता है। बताइए उसके बाद सूरत हाल किस लेवल पर जाएगी। क्या कोई वजह बाकी रह गई कि इसके बाद तीसरी जंग अजीम ना होती। यूरोप इस वक्त मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। आप देखिए कि यही वो वजह है कि इस वक्त अमेरिका, बरतानिया सारे कह रहे हैं कि कोई आए और पुतिन का सफाया कर दे। यानी ओपनली वो बात कर रहे हैं कि यानी हमसे काम नहीं हो रहा। यही असल में वो वजह है कि अमेरिका से लेकर पूरा यूरोप इस वक्त डरा हुआ है कि अगर ये लड़ाई होती है तो ये जाकर तबाही में बदल जाएगी। देखिए, एक चीज आप अच्छी तरह समझ लें कि अगर रशिया ने आकर चर्नोल पावर प्लांट या ये दूसरे पावर प्लांट पर कब्जा करना है तो वो बेवकूफ नहीं है कि वो आकर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर को तबाह करेगा जिससे रेडिएशन निकले तो रशिया भी तबाह हो, उसके साथ बेलारूस हो, यानी पूरे का पूरा उसकी पूरी कोशिश होगी मैं आऊं और आकर इसको कैप्चर करूं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने सारा इल्ज़ाम लगाया रशिया पर। अब इवन के रशिया पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने वैक्यूम बम मारे हैं और ये इतने ख़तरनाक होते हैं कि एक दफ़ा जब फायर होते हैं फिर उसके बाद इसमें से गैसेस निकलती हैं और गैसेस निकलने के बाद जो आता है वो बिल्कुल राख का ढेर बन जाता है। जिस तरह आपने अक्सर औकात वैम्पायर्स की जो फिल्में होती है उसमें देखा होता है कि इंसान मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए। ये वो तमाम हथियार हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जो मौजूद हैं और ये चलने हैं। कब चलने हैं? आज चलने हैं, कल चलने हैं। देखिए, आप तमाम अहादीस को उठा लें, आप हर मज़ाहिब की जो किताबें उनमें उठा लें, आपको एक बड़ी जंग की हमेशा एक तस्वीर मिलती है और इसके बारे में यहाँ तक कहा गया है कि ऐसी जंग होगी कि इस रुए ज़मीन पर आज से पहले किसी ने इतनी तबाही नहीं देखी होगी। अगर मिसाल के तौर पर ये न्यूक्लियर पावर रिएक्टर तबाह हो जाता है और रेडिएशन निकलना शुरू हो जाती है तो उसके बाद आप देख लें कि वो रशिया पर एटमी हमला कर देंगे, रशिया उन पर करेगा। जो फिजा के अंदर तब्दीली आएगी, तबाही आएगी, उसके साथ ये तो भूल जाएं आप कि प्राइसेस कहाँ पर जाएंगी, चीज़ें कहाँ पर होंगी, कहत पड़ जाएगा। लेकिन जो तबाही आएगी इंसान का जिंदा रहना नामुमकिन हो जाएगा। यानी उसकी ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी। वो राख का ढेर बन रहा है, वो बीमारियों से मर रहा है और विद इन सेकेंड्स के अंदर आपको पता ये चलता है कि लाखों लोग मरना शुरू हो गए। तो इस सूरत हाल में आज इंटरनेशनल मीडिया पर जो भी मामला आ रहे हैं ये आप समझ लीजिए कि किस्मत का खेल था कि अभी तक ये मामला ऐसा नहीं हुआ। लेकिन खुफिया ताकतें इसमें पूरी तरह एक्टिव है। वो चाहे करके रशिया का नाम लगा दे, यूक्रेन का लगा दे, लेकिन सूरत हाल पूरी दुनिया के लिए बहुत सेंसिटिव हो चुकी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।